स्टडी रूम में जाकर कुछ लिखने की इच्छा से अभिषेक ने कलम और डायरी उठाई ही थी कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर सामने चमकते नाम को देखकर उसने झट से मोबाइल उठाया। हेलो कहते ही, हेलो पापा, क्या चल रहा है? दिव्या का वही जाना पहचाना जुमला सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह बोले, आज पापा के मोबाइल पर कैसे? क्या पापा किसी के भी मोबाइल पर करूं? बात तो दोनों से ही होती है। अच्छा, जरा मम्मी से बात करवाओ। देखा, आ गई ना अपनी असलियत पर। अब समझता हूँ। मम्मी का फोन नहीं उठा तो पापा को फोन किया। दिव्या जोर से हंसते हुए बोली, हाँ पापा, सच तो कहा आपने, पर इसमें गलती भी तो आपकी ही है ना। आपके पास ज्यादा बातें ही नहीं होती करने को, मम्मी के पास कितनी ढेर सारी बातें हैं। अभिषेक दिव्या की बात सुनकर हंसते हुए बोले, तुम दोनों की ढेर सारी बातों का सारा ब्यौरा मेरे पास पहुंच जाता है। अरे कैसे? तुम्हारी मम्मी के जरिए। और कैसे? तुम अजय के साथ खुश हो। तुम्हारी नई जॉब काफी इंटरेस्टिंग है। अजय आजकल बहुत बढ़िया चाय बनाने लगा है और हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी मेड मिल गई है। सब पता है। अजय की बात सुनकर दिव्या खूब हंसी और बोली, मम्मी सब बताती है, तभी आप मेरे हालचाल नहीं लेते हो। अच्छा, वो है कहाँ? अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद किचन में गुजिया बना रही है। गुजिया? वाह, चलो आप खाना। उनके हाथों की गुजिया मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया है। गुजिया ऑनलाइन मिल जाती है क्या? हाँ, और क्या, सच में? बताओ, मैं मम्मी के हाथों की गुजिया बहुत मिस करूंगी और हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, अभिषेक ने कहा। तो दिव्या बोली, अरे रहने दो पापा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो वैसे भी होली नहीं खेलते। हाँ मम्मी, मेरे बगैर बहुत उदास होंगी। मैं और मम्मी कितनी जमकर होली खेलते थे। दिव्या भावुक हुई तो अभिषेक बोले, मैं रंग नहीं खेलता, पर होली में बिखरे रंग और तुम्हारी उपस्थिति त्योहार को सार्थक बना देती है, इतना तो समझता ही हूँ। देखा कि ना, साहित्यकारों वाली बात कौन सोच सकता है कि हर साल होली में कोई न कोई लेख, विचार, कविता, कहानी लिखने वाले पापा को रंगों से एलर्जी है। दिव्या के छेड़ने पर अभिषेक हंसे और फिर रसोई में झांका तो देखा नेहा गुजिया तल रही थी। दिव्या का फोन है। अरे अभी नहीं बात कर सकती, उससे बोलो, करती हूँ थोड़ी देर में। अभिषेक दिव्या से कुछ कहते उससे पहले ही वह बोली, हाँ हाँ सुन लिया, मैं इंतजार करूंगी। कहते हुए उसने फोन काट दिया। सुनो जरा, एक पैकेट गुलाल ले आना। सिर्फ एक पैकेट? अभिषेक ने विस्मय से पूछा। और क्या, ज्यादा लेकर क्या करेंगे? इस बार तो दिव्या भी नहीं है। नेहा की कही अधूरी बात मन ही मन पूरी की तो एक कसक उभर आई। पहला मौका था जब दिव्या होली में नहीं है। पिछले साल तो वह शादी के बाद की पहली होली मनाने आ गई थी। होली का त्योहार बेटी हर साल ही मायके में मनाए, ऐसा कोई रिवाज या सामाजिक बंदिश क्यों नहीं है? सोच विचार में डूबे अभिषेक गुलाल लेने छोटे चौराहे के पास आए। आसपास अबीर, गुलाब की ढेर और ऊपर टंकी पिचकारियां देखकर दिव्या की याद आ गई। छोटी थी तब एक पिचकारी के लिए पूरा बाजार घुमा देती थी। पिचकारियां समय के साथ कितनी बदलती हैं। टंकी वाली पिचकारी देखकर दिव्या की याद आ गई। जितनी बड़ी वह खुद नहीं थी, उतनी बड़ी टंकी लेकर घूमती थी। दिव्या की याद से मन आकुल आ गया। क्या दूं साहब? यादों में खोए अभिषेक को दुकानदार ने यूं ही चुपचाप खड़े देखकर टोका तो वह बोले, एक पैकेट गुलाब
दे देना। कौन सा रंग? दुकानदार ने कहा। रंग तो नेहा से पूछा ही नहीं था, पर अक्सर वह गुलाबी रंग का टीका लगाती थी, तो अभिषेक ने गुलाबी रंग की ओर इशारा कर दिया। बस एक, उसने फिर टोका। चटक हरा, नीला, पीला और लाल सभी रंग साहित्यों के पन्नों से निकलकर दुकानों में सजे दिखे, तो बेसखस्ता मुंह से निकला, सभी दे दो। पैकेट में ढेर सारे रंग देखकर नेहा झुंझुलाती हुई बोली, इतने सारे क्यों उठा लाए? एक मंगवाया था, 5-5 पैकेट क्या करूंगी? क्यों तुम बाहर खेलने नहीं जाओगी? अरे नहीं, दिव्या थी तो अलग बात थी। इस बार फिर उसकी अधूरी बात मन ही मन अभिषेक ने पूरी की। सुनो, आज जल्दी खा लेना, थक गई हूँ, नेहा ने कुछ अनन्या से कहा और चली गई। अभिषेक ने ध्यान दिया, उसकी चाल में थकावट थी। खाना खाकर उसे सोने की तैयारी में देख अभिषेक ने टोका, कल के लिए पुराने कपड़े निकालती थी ना तुम? नेहा की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं आई, तो अभिषेक फिर बोले, नेहा तुम्हारे हाथ की बनी गुजिया याद कर रही थी, कह रही थी कि इस बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है। किसका? नेहा ने हैरानी से पूछा, तो वह हंसकर बोले, गुजियों का। हे भगवान, गुजिया भी कोई ऑनलाइन मंगवाता है? कुछ पल के मौन के बाद वह अफसोस भरे स्वर से बोली, पता होता तो पहले से ही बनाकर पार्सल कर देती। मुझे तो लगा कि उसने बनाई होगी। पिछली होली में गुजिया बनाना सिखाया तो था। पिछली होली यानी दिव्या की शादी के बाद पहली होली। कितना धमाल मचाया था सबने। वो तो सबके जोश को देखकर स्टडी रूम में बंद हो गए थे। अजय उन्हें रंग लगाना चाहता था। नेहा ने मिन्नतें भरे शब्द से कहा, दामाद है, थोड़ा सा रंग लगवा लो। तब भी उन्होंने बस एक टीका ही लगवाया था। अभिषेक को सहसा अपने ससुराल में खेली पहली होली याद आई। होली की सुबह नेहा ने चुपचाप से थाली भर गुलाल उस पर उड़ेल दिया था। अरे यार, क्या करती हो तुम? उन्होंने नेहा के हाथ को लगभग झटक दिया था। अचानक हुए हमले की स्वाभाविक प्रक्रिया जानकर सब हंस पड़ी थी, पर जब उनकी सहेलियों ने उस पर रंग से हमला किया तो वह अपना आपा कायम न कर पाए। नेहा स्तंभ और सहेलियां खिसियाई हुई थी। अरे तुम लोग भी अजीब हो, एकदम से जुट गई। भाई, सबको रंग पसंद नहीं होते। बाबूजी यानी नेहा के पिता ने उसकी तरफदारी करते हुए मामले को संभाला। नेहा आहत थी। पहली ही होली में पति का ये रंग देखकर उसे अजीब लगा। हालांकि बाद में उसने नेहा को समझाया, मनाया और सफाई दी। यार, मैं होली खेलता पसंद नहीं, एलर्जी हो जाती है। हर साल नेहा प्रयास करती कि वह थोड़ी तो होली खेले। वह खेलना ही चाहता, पर गुलाल देखकर ही जाने क्यों वह एकदम से पीछे हटा लेता था। कभी नहीं खेली। केमिकल होते हैं, स्किन, आंखों बहुत सेंसिटिव हैं। कुछ ऐसे ही करके खुद को स्टडी रूम में सीमित कर लेता। धीरे धीरे नेहा ने भी कहना बंद कर दिया। दिव्या के जीवन में आने के बाद होली के रंग चटक हो गए। नेहा कभी कभी उल्हाना देती कि बेटी के लिए पिचकारी और गुब्बारे रंग से भरते हो, पर उसके साथ होली खेल नहीं सकते। कोई कुछ भी कहे, पर वह होली रंगों से दूरी बनाए ही रहता था। हाँ, गुलाल का टीका लगवाने का अनुबंध सदा कायम रहा। अभिषेक ने नेहा की ओर करवट ली तो लगा वह कुछ सोच रही है, शायद दिव्या के बारे में या अपने बारे में, या फिर शायद उसके बारे में। अभिषेक ने आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। सहसा याद आया कि कल के ब्लॉग के लिए कुछ नहीं लिखा, और कल तो होली है, विषय विशेष पर लिखना तो जरूरी था। अभिषेक धीरे से उठे तो नेहा ने टोका, क्या हुआ? कल होली है और मैंने ब्लॉग के लिए कुछ लिखा ही नहीं। यह सुनकर नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आई। वो हंसी ही थी या कुछ और, उस ख्याल को वहीं झटक कर अभिषेक स्टडी रूम में आ गए।
कागज कलम उठाया। बेहतरीन आते विचारों को कागज पर उतारकर टाइप करना उनकी आदत थी। देर तक कलम कागज थामे कुर्सी पर सिर टिकाए कुछ शब्द भाव मन में पैदा करने का प्रयास करते रहे, पर सफलता नहीं मिली। जाने क्यों नेहा की हंसी मन को अकुलाने लगी, मन भटकने लगा। घर में दिव्या की अनुपस्थिति और नेहा का बुझा बुझा सा चेहरा, तीस पर उसकी अजीब सी हंसी न चाहकर भी उन्हें कुछ ऐसे प्रश्न की ओर ले जा रहा था जिन्हें उठाना कभी अच्छा नहीं लगा। ध्यान फिर लेखन पर केंद्र किया। फाग, टेसू, पलास, गुलाल, गुलाल से नेहा का झुलझुलाना याद आया। क्यों उठा लाए इतने सारे पैकेट, कौन खेलेगा? यक्ष प्रश्न दिव्या नहीं है और वह होली खेलते नहीं। क्यों नहीं खेलते वह होली? होली खेलने में कौन सी रॉकेट साइंस है? सारे प्रश्न एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हक से हो गए। अभिषेक ने आंखें मूंद ली। दिव्या की अनुपस्थिति में नेहा का बुझा चेहरा उसके अपने मनोविज्ञान को समझने के लिए उद्वेलित कर रहा था। बहुत से लोगों को होली खेलना पसंद नहीं है, उसे भी नहीं है। जरूरी तो नहीं कि इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही हो, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो भी। रंगों के प्रति उसकी विरक्ति का उद्यम कहाँ से हुआ? इसकी खोज में वह बचपन में पहुंच गई, जब कभी होली के रंग, संगी साथी की हुड़दंग और टोली उसे आकर्षित करती तो अम्मा कहती, जा होली खेल आ। होली तुम भी तो चलो खेलने, वह अम्मा से कहता और वह कोई बहाना खोज लेती। अपनी अम्मा को उन्होंने कभी रंग खेलते नहीं देखा। उनकी अम्मा को न केवल होली बल्कि सभी तरह के रंगों से परहेज था। एक अकेली स्त्री स्वेच्छा से रंगों से दूर नहीं होती, पर समाज का दबाव और नियम कायदे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। तुम भी खेलो ना होली, वह जब भी कहता तो वह बोलती, मुझे ना सुहाती होली। होली तू जाकर खेलना। वह निकलता भी, पर जल्दी ही अम्मा की गोद में दुपक जाता। धीरे धीरे उनके रंग न खेलने की व्यवस्था को वह समझता गया और स्वयं भी रंगों से दूरी बनाता गया। बाद में कभी कभी खेलने का प्रयास भी किया तो खुद को सहज महसूस नहीं हुआ। लगा रंगों से एलर्जी हो जाती है, आंखों की जलन हद तो नहीं जाती है। यार दोस्तों ने भी उससे जबरदस्ती करना छोड़ दिया। रंगों से एलर्जी ही जीवन का सत्य बन गया। मन फिर अनमना हो गया था तो विचार को झटका और एक बार फिर से ब्लॉक के लिए ध्यान केंद्रित किया, पर कलम शब्दों को मानो ठनी हुई थी। कलम कागज वापस वहीं रख दिए जहां उसे उठाए थे। जब शब्द ना मिले और भाव के अंकुर ना फूटे तो कलम रख देना ही बेहतर लगा। सोने के लिए अपने कमरे में आए तो देखा नेहा सो चुकी थी। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी ने नेहा को ध्यान से देखा। थके थके चेहरे पर उम्र की लकीरें कुछ ज्यादा ही उभर आई थी। वह अपने लेखन में इतना मसरूफ रहा कि ध्यान ही नहीं दिया कि अब जल्दी ही नेहा थक जाती है। आज उसकी चाल में भी हल्की सी धपक महसूस की थी और आज तो इतना काम भी नहीं था। पिछले साल दिव्या और अजय दोनों थे। ढेर सारे कामों के बीच भी नेहा का चेहरा फूल सा खिल रहा था। आज नेहा कुछ अलग सी लगी, थकी थकी बुझी बुझी। उसने उस पर ध्यान दिया और देखा, फिर करवट बदलकर आंख मूंद कर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। होली पर लेख ना लिख पाने का मलाल था। सो देर तक फाग, रंग, गुलाल जैसे शब्दों को चुनकर भाव ढूंढता रहा। धीरे धीरे नींद हावी और शब्द गड़बड़ होने लगे। सुबह चिड़िया की चहचहाट के साथ मोबाइल भी बज उठा। हैप्पी होली बोलती नेहा के स्वर में धुली उदासी से अंदाजा लगाया दूसरी तरफ दिव्या होगी। कुछ देर यूं ही आंखें मूंद लेटे रहने के बाद वह उठा। नेहा बरामदे की सीढ़ी में बैठी दिव्या से वीडियो कॉलिंग कर रही थी। मोबाइल घुमाकर लॉक से लगे
अमलतास, मालती, गेंदा और गुलाब को देखकर उसे मायके का आभास करवा रही थी। अजय दरवाजे के पास आकर खड़े हुए और माँ बेटी के वार्तालाप सुनने लगे। और बता आज क्या प्लान है? नेहा के पूछने पर दिव्या कहने लगी, अजय के साथ क्लब हाउस जाने के ये प्रोग्राम था, पर अब देखती हूँ। अरे देखना क्या है, जाना, अजय के साथ ये तेरी पहली होली है। सहसा अभिषेक को लगा मानो अम्मा बोल रही हो, ना जाना होली खेलने, तुम भी खेलो। तब उसने अम्मा का बिरंगी फोटो भेजना। अच्छा पापा कहाँ हैं? उनकी शक्ल तो दिखा दो इससे पहले कि वो स्टडी रूम में चले जाएं। दिव्या हंसी, नेहा भी हंसी और वार्तालाप में आए और जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। कुछ सोचकर एक पैकेट गुलाल उठा लिया। मन में विचार आया, गुलाल का टीका अभी ही लगा दूं। नेहा के चेहरे की मुस्कान से दिव्या की होली हैप्पी हो जाएगी। लाल, गुलाबी, पीला, हरा, कौन सा खोलूं? उन रंगों को देखकर उसके मन में चुभा। समाज ने जो नाइंसाफी अम्मा के साथ की, वही आज वह नेहा के साथ करता रहा। नेहा ने होली खूब खेली, पर उसके संग होली खेलने को तरस गई। सहसा अवचेतन मन में पड़ी सारी गुत्थियां उन रंगों के पैकेट के साथ खुलने लगी। सारे के सारे रंग के पैकेट लिए वह धड़कते दिल के साथ बाहर आए। नेहा अभी भी दिव्या को उत्साहपूर्वक होली मनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। पिछले साल तो तुम लोग हमारे साथ थे, देखा जाए तो असल में इस साल ही अजय के साथ तेरी पहली होली है। दिव्या कुछ कहती उससे पहले वो चौंक पड़ी। और हमारी भी होली मुबारक। दोनों मुट्ठी से गुलाल नेहा के गालों में मलते हुए अभिषेक फुसफुसाया। नेहा के हाथों से मोबाइल छूट गया और वह बेतरतीब से रंगे पुते चेहरे से गुलाल झाड़ती हुई आंखें मिचमिचाती हैरानी से अभिषेक को देखने लगी। तुम्हारी बिटिया मेरी शक्ल देखना चाहती है तो इसे जरा रंगीन बना दो अपने चेहरे के साथ। अभिषेक ने गुलाल बढ़ाया। और सुनो, कंजूसी मत करना, हर बार गुलाबी रंग, बाकी रंग भी तो ट्राई करो। मैं भी तो देखो मुझ पर कौन सा ज्यादा सूट करता है। आज अभिषेक नहीं प्रेमी बन गए थे। नेहा ने उसके गालों पर गुलाल मला और फिर तो सारे रंग अभिषेक के चेहरे पर चढ़ते चले गए। इससे पहले कि भावुक नेहा की आंखें बरसती, अभिषेक ने दिव्या से संपर्क साधा। पापा की रंग भरी मुट्ठी माँ के गालों की ओर बढ़ते हुए देख वह भ्रम में डूबी थी कि अभी भी जो देखा वो सच था या टूटा संपर्क। जुड़ा तो भ्रम टूटा। मायके में नई रिवायत ने उसे हर्ष और उल्लास से विभोर कर दिया था। यूं लगने लगा था मानो यकायक फाग बरसने लगा हो। टेसू और पलाश खिल उठे और दिल में बसंत ने अभी प्रवेश किया हो।